आप लोग यहाँ पे आए और हमारा ये जो मोमेंटस ओकेजन है इस पे हमारे ख्यालात जानने की कोशिश की आपने। तो मैं इस फोरम के थ्रू पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अपने को मेंबर्स के साथ। कैटेगरी इंजीनियर जल शक्ति मिस्टर शकील उर रहमान साहब, ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। उसके बाद मुझे उन्तु साहब, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन है। उसके बाद फारूक अहमद साहब, ही इज़ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्रॉम जल शक्ति। और मिस्टर कयूम। तो सर आज जो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डे है फॉर इंजीनियर्स ऑफ JNK। हाँ, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट एसोसिएशन। तो सर मैं आपको आज सबको हमने इसलिए दावत दी थी कि आज हम आपसे अपनी खुशी का इजहार कर सकें कि जो गवर्नमेंट ने जो कल का फैसला लिया है रिगार्डिंग द रेगुलराइजेशन, इट्स ए हिस्टोरिक डिसीजन। नेवर एवर दिस हैज़ हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग कि इतनी मास स्केल पे रेगुलराइजेशंस की जाएँ। मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये देता हूँ कि हमारे महकमे में और कई बार ऐसा होता था कि जो ऑफिसर चीफ इंजीनियर भी होता था, जब वो रिटायर होता था तो वो असिस्टेंट इंजीनियर की तनख्वाह लेता था। लेकिन इस फैसले के बाद, इस रेगुलराइजेशन जो ड्यूल लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बाद हुई है, जो अफसर जहाँ पे बैठा है ही इज़ ए कन्फर्म्ड ऑफिसर फॉर दैट। तो दैट मीन्स कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिब हैं तो वो इंचार्ज नहीं होंगे, ही विल बी फुल फ्लेजेड गेटिंग द सैलरी एंड द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और ये बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है सर कि ये आज तक बड़ी कोशिशें की गई, हमसे पहले भी, इससे पहले भी की गई, सरकारों से की गई, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और वी आर हाईली 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 थैंकफुल टू ऑनरेबल LG साहब, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब, और उसके बाद हमारे जो डायनामिक लीडर ऑफ और द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट शालीन काबरा साहब। ये उन सब की टीम की काविशों का नतीजा है कि आज हम ये दिन देखने के लिए आज देखा है हमने। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और हम दुआ करते हैं कि इस तरह की प्रोसेस जो हैं वो एक कंटिन्यू रहें, ताकि आगे भी जो इंजीनियर्स आगे जो मसाइल, छोटे मोटे मसाइल रह गए हैं, उसको भी फॉलो कर दिया जाए। तो इसमें 2-4-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो ये कल का ऑर्डर जो रेगुलराइजेशन 800 लोगों की हुई है आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, ये बहुत ही एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर से लेके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग बने हैं और फ्रॉम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंफर्म हुए हैं। और इसमें एक बहुत ही अहम जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर भी हो गए थे, हु वर ड्राइंग द पेंशन ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर, दे हैव बीन कंफर्म्ड एट देयर अप्रोप्रिएट लेवल्स जहाँ पे वो डिजर्व करते थे। उसके बाद आप दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट बताना ज़रूरी होगी सर कि पिछले साल में, एक साल में जल शक्ति डिपार्टमेंट में 1400 रेगुलराइजेशंस हुई हैं, एंड विच इज़ हिस्टोरिक, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर आप पुराने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की हिस्ट्री देख लें, जो रेगुलराइजेशंस होती थी 40-50 वो भी हुई तो हुई, वरना नहीं हुई थी। और इस समय पिछले एक साल में 1400 इंजीनियर्स को रेगुलराइज किया गया है डिफरेंट लेवल्स। और इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई है, जो आप खुद भी नोटिस करेंगे आगे वाले दिनों में, कि जो इंजीनियर्स हैं दे आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, दे हैव हाई मोरल टू वर्क विद ज़ील, जेस्ट एंड इंटीग्रिटी। और इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में अगर आप JJM को लेके देखें तो JJM हैज़ पिक्ड अप और इंजीनियर्स आर वर्किंग इन डबल शिफ्ट नाउ टू अचीव द गोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसको JJM को एक टाइम बाउंड मैनर में जो इम्प्लीमेंट करना है, हमारे इंजीनियर साहिबान डबल शिफ्ट में करेंगे और हम गवर्नमेंट का हर हाल में साथ देंगे, हर मुश्किल हालात में भी साथ देंगे, वेदर दैट मीन्स इवन वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स फॉर दिस। और तीसरा ये है कि अगर आप देखेंगे इस जो प्रोसेस जो कल अडॉप्ट की गई, जिसमें इतनी रेगुलराइजेशंस हुई, एक तो इसने फेवरेटिज्म का सिस्टम ख़त्म कर दिया। आपकी बिल्कुल सीनियरिटीज़ आर फिक्स्ड, आपकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही हैं, और उसके बाद जो ऑफिसर जो डिज़र्व करता है जिस पोजीशन पे होना, उसको वही मिल रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स इन जल शक्ति डिपार्टमेंट, जो स्पेशली मैं उनकी बात करूँ तो दे आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर अकम्पलिशमेंट्स इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंजीनियर्स अपना जी जान लगाएंगे कि जो गवर्नमेंट का फोकस है और जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं, वो कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करेंगे।